एक है नंबर वन, दूसरा है नंबर वार। तो अपने आप से पूछो, हम नंबर वन हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं? नंबर वन अर्थात कौन बनेगा? जो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, उनकी तरह करके दिखाएंगे, ब्रह्मा बाबा की फोटोस्टेट कॉपी बनेंगे, है ना, तन मन धन के अर्पण करने में। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। जैसे कोई जा रहा हो, उसके कदम पे कदम रखना हो तो कोई मेहनत है? अब बच्चे माँ बाप के साथ सुरक्षित क्यों फील करते हैं? क्योंकि जहाँ माँ बाप जा रहे हैं बच्चे भी साथ चले जा रहे हैं। और अगर उनको ऐसे अकेले में छोड़ दो, है ना, तो क्या क्या होगा उनका, है ना? तो कदम पे कदम रखना तो बाबा कहता है आसान होता है फॉलो करना। तो ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य में कदम रूपी पांव के निशान है। हर कार्य में कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले क्या सोचो? मैं ब्राह्मण आत्मा जो भी कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? मान लो दुविधा होगी, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो अगर ये सोचो उस वक्त मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या निर्णय लेते, तो एकदम आपको निर्णय आ जाएगा। कभी करके देखना। अगर मान लो कोई झगड़ा हो रहा है, घर में झगड़ा हो गया और आपको ये याद आ गया कि अगर यहाँ ब्रह्मा बाबा होते तो क्या होता, तो क्या होगा? झगड़ा रहेगा? एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा का संकल्प था, वाणी थी, कर्म थी, वो आपका भी होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण होना चाहिए। हर बोल भी ब्रह्मा समान हो। अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है ना वो बोलना है। अगर ब्रह्मा बाप समान नहीं है, ना वो करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम हो दूसरा। हम्म। तो जो लक्ष्य रखा है, मंजिल है बाप समान बनने की, वो कैसे बनोगे? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे किसी की नकल मारनी हो, तो नकल मारने में तो आसान है। जैसे कोई पेपर लिख रहा है और आपको अलाउड है भी इसकी नकल मार लो, तो कितना आसान काम है। तो यहाँ भी ब्रह्मा बाप के पैर पे पैर रखना है, कदम पे कदम रखना है। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ सहज हो जाता है उससे। जब आप किसी को फॉलो करते हो तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है। और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। तो आपको क्या होगा फिर? जो संपूर्णता की मंजिल है वो आपको निकट अनुभव होगी, संपूर्णता जल्दी आ जाएगी। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा बाबा हमारा क्या आवाहन कर रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बन जाएं। कभी सोचा है फरिश्ता, फरिश्ते के लक्षण क्या होते हैं, फरिश्ता कैसे चलता है, फरिश्ता कैसे देखता है? हम्म। घर में मान लो झगड़ा हो तो आप अगर सोच लो मैं तो फरिश्ता हूँ, तो आपके फिर लक्षण वही रहेंगे। हम्म। मैं तो एंजल हूँ। एंजल तो आसमान से आते हैं नीचे और अच्छी अच्छी बातें सुना के जाते हैं। कभी घटिया बात थोड़ा करेगा एंजल। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ बच्चे, जल्दी से जल्दी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज क्या तुम बच्चों को सुनाई नहीं देता है? आओ मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ।
क्या कह रहा है बाबा? जल्दी जल्दी संपूर्ण होके आ जाओ। ये गीत व बोल क्या ब्रह्मा बाबा का आपको सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो और उसको कैच करो। बहुत सुंदर। ब्रह्मा बाबा की आवाज सुनो और उसको का, हाँ, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, तो उसको कैच करो। बाबा कहते हैं वो तो बाबा की बहुत आवाज सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म होगी, अगर आप योग में बैठे हो तो कैच कर लोगे, अगर दुनिया में आपका ध्यान है तो कैच कैसे करोगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वह नहीं होगा। इस सोच में ज़्यादा रहते हैं, ये तो नहीं कहीं हो जाएगा। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा, होगा का ये होगा होगा गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। बस यही सोचते रहेंगे विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। अरे विनाश होगा तो तुम पुरुषार्थ कर सकोगे क्या? तो बाबा कहता है जो टाइम बचा है उसमें पुरुषार्थ करो, विनाश ने जब होना होगा हो जाएगा। पहले विक्रम तो विनाश कर लो। विक्रम विनाश हो गए क्या, जो विनाश विनाश गाते रहते हो? तो बाबा कहते हैं जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बनने का लक्ष्य। उसकी तैयारी कर लिया फरिश्ते बनने की? प्रकृति अपना कुछ भी रंग दिखाए, कुदरत अपना कुछ भी रंग दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि आगे चल के पांचों तत्व बाबा ने कहा मिल जाएंगे। अभी तो एक तत्व नहीं संभाला जाता, मान लो कहीं, है ना, तूफान आ गया, हवाई आंधी आ गई, वही नहीं संभाला जाता। अगर आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, उधर से बारिश हो रही हो, नदियां किनारा छोड़ दें, कहीं पे पता लगे कि बम चल गया, वो आग आ गई, वहां से अग्नि आ गई, उसने भस्म कर दिया, तो ऐसे जब सारे तत्व मिल जाएंगे तो सृष्टि का विनाश तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ना फिर। तो बाबा कहता है वो सब कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सूक्ष्म फरिश्ते हो, मान लो आप योग युक्त होके सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठे हो और आपका शरीर छूट गया, तो क्या फर्क पड़ा? आप तो वहां थे, छूटता रहे, स्थूल शरीर ही तो छूटा। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, या क्या होगा क्या होगा इसी सोचने में टाइम गवाते हो? क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति प्रति, हम क्या हैं, प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह उस समय अपसेट हो जाएंगे। ये कुदरत भी हमारे अधीन है, अगर हम अधिकारी की स्थिति पर हैं, अगर हम प्रकृति के मालिक हैं, अगर हम इंद्रियों के मालिक हैं, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं या ठहर जाते सदा के लिए, सूरज नहीं निकलता फिर। तो ये परिस्थितियों रूपी बादल भी आते हैं, कभी जिंदगी में कड़वा खाने को मिलता है, कभी मीठा खाने को मिलता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे चल के हालात बहुत खराब होंगे, प्रकृति के द्वारा भी बहुत आगे परिस्थितियां आएंगी और भी हालात बहुत बिगड़ेंगे, एटम बम भी चलेंगे, आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी। तो क्या आपका मन टिका रहेगा? क्या आप फरिश्ते रूप में स्थित रहोगे? और मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरे पास आ जाओ मेरे मीठे प्यारे बच्चे, मेरे जैसे बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ, सूक्ष्म शरीरधारी बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ, बिंदु रूप बन जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो रोते धोते रहोगे,
सारी दुनिया रोध हो रही है ना। अपने तरीके ढूंढती है खुशी के, छोटे मोटे। थोड़ी देर हंस लेते हैं, अगले दिन रो लेते हैं। तो ये रोना धोना सारे संसार में निरंतर चल रहा है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। जो परमात्मा से जुड़ गया है वही सुखी है, बाकी सारे तो दुखी ही नजर आएंगे। बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते।